नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारों से गूंजी भटदेव नगरी। रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली विराट हिंदू धर्म यात्रा। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई धर्म यात्रा गुजरी शहर के मुख्य मार्गों से। शोभा यात्रा निकालने पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। कुछ लोगों द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा को शोभा यात्रा रोकने का षड्यंत्र बताकर सोशल मीडिया पर किया गया भ्रामक प्रचार। कलेक्टर ने की कड़ी निंदा। दर्ज किए नाम जोड़ेंगे शिक्षा से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर हरकत में आया शिक्षा विभाग। एसटीसी नहर पुल को ऊंचा उठाने और चौड़ाई करने की मांग। पुल के आसपास रहने वाले नागरिकों ने मौके पर एकत्रित होकर दर्ज कराया विरोध। बलवंत सिंह ने वुशु चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड मेडल। बेबी हैप्पी कॉलेज पहुंचने पर हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी के उपलक्ष्य में शनिवार को जिला मुख्यालय पर गाजे वाजे के साथ विराट हिंदू धर्म यात्रा निकाली गई। धर्म यात्रा जहां से भी गुजरी वहां का वातावरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से निकाली गई धर्म यात्रा सुबह करीब 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। झांकियों के साथ निकाली गई धर्म यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। टाउन पहुंचने पर धर्म यात्रा का विसर्जन किराना भवन के पास संघ कार्यालय में हुआ। धर्म यात्रा के आगे आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में झांकियां सजाई हुई थी। इनके पीछे सर्व समाज के लोग दोपहिया व चौपहिया वाहन लेकर चल रहे थे। धर्म यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। एएसपी जसाराम बोस, पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में थानों के प्रभारियों ने धर्म यात्रा के दौरान साथ रहकर हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी। इसके अलावा जिस मार्ग से धर्म यात्रा गुजरी वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस कार्मिक तैनात रहे। धर्म यात्रा के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। कलेक्ट्रेट के सामने से रवाना होने के मौके पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल व निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा के नेतृत्व में सर्व समाज के नागरिकों ने धर्म यात्रा का स्वागत किया। कलेक्ट्रेट से रवाना होने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर धर्म यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राम प्रताप व जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्म यात्रा का स्वागत किया। धर्म यात्रा के स्वागत के उपलक्ष्य में पूर्व मंत्री के निवास पर स्वागत द्वार लगाए गए। आपके सामने दिखाई दे ही रहा है, हिंदुओं में अपूर्व उत्साह है। आज की ये जो धर्म यात्रा है ये अपने कलेक्ट्रेट के सामने से शुरू हो रही है। हिंदू समाज जो है वो आज जोश में भर करके अपने आराध्य श्री राम का नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि चारों ओर भगवा ही भगवा लहरा रहा है। और ऐसा ही हमारा एक मन था कि माँ भारती और श्री राम जी के चरणों में आज का जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से हो कि हर और हनुमानगढ़ का बच्चा बच्चा बोले, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इसी में उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पहले से शुरू होकर के हमारे हिंदू संस्कारों के हिसाब से नववर्ष में ये टाउन में जाकर खत्म होगी। मेरा सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष
और रामनवमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, यह एक भाईचारा और एकता का संदेश देकर और इस भारत माता को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाने के लिए जो यात्रा राम मंदिर के बनने के इसके निर्माण के पश्चात ये पहली यात्रा है। इस यात्रा की सभी मैं जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और ये यात्रा जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए हनुमानगढ़ टाउन में जाकर समाप्त होगी। तो मैं सभी जो इसमें धर्म प्रेमी सदन जो भाग ले रहे हैं उनको सबको मैं बधाई एवं जिला कलेक्टर नतमन डिडेल ने कहा कि जिले में शोभा यात्रा निकालने पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई थी। धारा 144 के अंतर्गत उनके द्वारा शुक्रवार 8 अप्रैल को जारी निषेधाज्ञा में सामूहिक रैली, जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन इत्यादि आयोजन को लेकर संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना एहतियात के तौर पर अनिवार्य किया गया है, ताकि संबंधित जगहों पर कानून व्यवस्था हेतु पुलिस व अन्य व्यवस्थाएं की जा सके। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शोभा यात्रा निकालने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जिला कलेक्टर ने बताया कि धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा को कुछ लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकालने से बेवजह रोकने का षड्यंत्र बताकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया गया, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की जाती है कि वे इस तरह के भ्रामक प्रचार या बहकावे में न आएं और अपने धार्मिक आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। इसके तहत शिक्षा विभाग ने जंक्शन के शहरी क्षेत्र में शिव मंदिर से लेकर वेयर हाउस तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ढोली बस्ती के परिवारों को चिन्हित कर 33 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जंक्शन में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 2 के अध्यापक रमेश मीणा, सुखवीर सिंह, मदन मोहन ने मौके पर पहुंच शिक्षा से वंचित चिन्हित इन बच्चों के नाम दर्ज किए। अब इन बच्चों को जल्दी विद्यालय से जोड़कर शिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर अध्यापक रमेश मीणा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और एडीजी संदीप कौर की ओर से 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिव मंदिर से लेकर वेयर हाउस तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ढोली बस्ती के परिवारों के बच्चे न तो किसी विद्यालय और न ही किसी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हैं। सर्वे के दौरान करीब 33 बच्चे शिक्षा से वंचित मिले। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के निर्देशानुसार इन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इसके तहत इन बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं। इन बच्चों को विद्यालय से जोड़कर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। इन बच्चों के परिजनों से भी समझाइश की गई है कि वे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें और शिक्षा से जोड़ें, ताकि शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर ये बच्चे अपना भविष्य बना सकें। गौरतलब है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा से जुड़वाने के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संदीप कौर की ओर से शिव मंदिर सिनेमा से वेयर हाउस रोड, HDFC होम लोन बिल्डिंग के पास, श्री गंगानगर फाटक के पास स्थित गरीब बस्ती का निरीक्षण किया गया। इन जगहों पर 33 ऐसे बालक पाए गए जिन्हें शिक्षा से जुड़वाने की आवश्यकता है। बालकों का चिन्हीकरण कर उनके परिजनों से बालकों को शिक्षा से जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया और शिक्षा का महत्व बताया गया। इन बालकों को शिक्षा से जुड़वाने के लिए प्राधिकरण सचिव की ओर से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए गए थे। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के द्वारा कल एडीजी साहब ने निरीक्षण किया, जिसमें देखा कि शिव मंदिर से लेकर के और वेयर हाउस तक में जो है ढोली बस्ती के जो लोग हैं वो काफ़ी उनके जो बच्चे हैं वो किसी भी विद्यालय या संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं। तो एक सर्वे करके उन्होंने पाया कि लगभग 33 बच्चे हैं जो ना तो किसी विद्यालय में जा रहे हैं और ना ही किसी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हैं। उसी क्रम में हमने माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार इन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम शुरू किया है। इसके लिए मैं, मेरे साथी सुखवीर जी और मदन मोहन जी व्याख्याता यहाँ आए हैं। बारी बारी से बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं। इन बच्चों को बुलाया गया है, जिनमें लूनाराम जी हैं, संजय जी हैं, खुशीराम हैं, चरणदास जी हैं, राजाराम जी हैं। उनके बच्चे जो कहीं भी नहीं जुड़े हुए उनको विद्यालय से जोड़ करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। श्री गंगानगर रोड से गुजरने वाली एसटीजी नहर पर महाराजा अग्रसेन चौक के नजदीक बने पुल को ऊंचा उठाने व चौड़ाई बढ़ाने की मांग आसपास के क्षेत्र के लोगों ने की है। शनिवार को जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष प्रतिनिधि बलराम गोदारा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष प्रतिनिधि बलराम गोदारा ने बताया कि श्री गंगानगर रोड पर महाराजा अग्रसेन चौक के पास एसटीजी नहर पर बनी पुलिया के पास लोग पूजा सामग्री का विसर्जन करते हैं। लोगों को रोका जाता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। पूजन सामग्री बहाने के कारण पानी भी खराब हो रहा है।
ये गंगानगर हनुमानगढ़ जो रोड है और ये महाराजा अग्रसेन चौक है, उसके पुली है। उस पुली के आसपास दोनों साइडों में हनुमानगढ़ टाउन से लेके जंक्शन के जितने मोहल्ले वासी है वो हर दिन यहाँ इतना पुल पे लाके गंद डालते हैं कि देखा नहीं जाता, और इसका आगे पानी पीने के लिए जाते हैं, मना करने पर झगड़े के उतारू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने डिपार्टमेंट से भी बात की है और डिपार्टमेंट कहता है कि आप उसको देख रेख करो। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ जाने वाला पुल है ये 3-3.5 फुट नीचे है। इस पुल के अंदर आर्मी की वायर लगी हुई है। आर्मी की वायर लगने के कारण इस पुल को उठाने से जब तक ये पुल नहीं उठेगा तब तक मैं इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। ये आज तक हमने हैंड ओवर नहीं की इसको, क्योंकि इसमें हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। हमारा नहर का जो हिस्सा है किसानों का वो 137 क्यूसेक है, जबकि हमें हिस्सा मिलता है इसको 20 क्यूसेक तक, यानी 17 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। जिस दिन ये पुल ऊपर उठ जाएगा तो हम लोग इसको हैंड ओवर कर लेंगे, हमारा हक पूरा मिल जाएगा। और हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, मैं इसके लिए 16/8/21 को माननीय जिलाधीश महोदय से भी मिला था, प्रार्थना पत्र भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भी इसके बारे में हम करवाएंगे पुल को ऊपर, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम इस पुल के कारण और इस गंदगी के कारण इतने परेशान हो रहे हैं। आगे जितने गांव हैं सारे पानी पी रहे हैं, सारा दूषित पानी जा रहा है और दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं। जब लोगों को कहते हैं कि भाई यहाँ गंद क्यों डालते हो, आप अपने पास रखो, तो बोलो जी ये तो नहर है, चलता पानी आगे चला जाएगा। जरूर हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं जी। हर 2-4 दिन छोड़ के हादसे हो रहे हैं। कभी पशु के कारण, ये पशु खुला छोड़ देते हैं इस कारण हो जाते हैं। पुल जब तक चौड़ा नहीं होगा तब तक हादसे होते रहेंगे। पुल में दरारें भी आई हुई है, यहाँ से आप जाके देखोगे पुल टूटा हुआ भी है और ट्रैफिक में भी कंट्रोल होता है। ट्रैफिक कम से कम घंटा 2 आधा घंटा तक जाम में भी लगा रहता है इसमें। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ ही खेलकूद के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। कॉलेज के बीए सेकंड ईयर के छात्र बलवंत सिंह ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हुआ। बलवंत सिंह का हनुमानगढ़ पहुंचने पर शनिवार को कॉलेज परिसर में अभिनंदन किया गया। कॉलेज प्रबंधन ने बलवंत की सफलता को अविस्मरणीय बताया। कॉलेज प्रबंध समिति डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष पारिक और प्रशासक प्रमानंद सैनी ने बलवंत सिंह का अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि वक्त बदल रहा है और पढ़ाई के साथ ही खेलकूद में अग्रणी रहना जरूरी हो गया है। इससे न सिर्फ हम बुराइयों से दूर रह पाते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। बलवंत सिंह पढ़ाई में तो अव्वल है ही, साथ में वुशु के प्रति इनकी दीवानगी सबको पता है। यही वजह है कि बलवंत ने वुशु के 2 कैटेगरी में डबल गोल्ड मेडल हासिल किए। कॉलेज प्रबंध समिति चेयरमैन आशीष विजय ने कहा कि बलवंत सिंह बेहद आज्ञाकारी छात्र हैं, अनुशासन के सभी मापदंडों को पूर्ण करता है और अपने काम से मतलब रखने वाला है। पढ़ाई में भी अव्वल है और खेल जगत में भी उम्दा प्रदर्शन के लिए जाना जा रहा है। बलवंत सिंह वुशु के लिए विख्यात है। एक साथ 2 गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं। हमारे महाविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे महाविद्यालय बीए बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बलवंत ने पूरे इंडिया लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर हनुमानगढ़ नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। जो पटियाला में यूनिवर्सिटी के जो टूर्नामेंट हुए थे वुशु के, उस वुशु के टूर्नामेंट में 2 कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं बलवंत को महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये सभी छात्र छात्राओं को भी कहना चाहूंगा कि बलवंत से सीखें, इसी तरीके से रेगुलर तैयारी करें और बलवंत के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मुझे ये बता के बहुत खुशी हो रही है कि मैंने VBFP कॉलेज और बीकानेर अपनी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया वुशु चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जो पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी में हुई है। हाल ही में वो टूर्नामेंट 28 से 31 मार्च को हुआ है, जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। और मैं इससे यही बताना चाहूँगा कि आगे जो भी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ गेम भी खेलें। स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा हिस्सा है स्टडी के साथ साथ। जी 2 पार्ट होते हैं वुशु में, 2 पार्ट्स होते हैं, वुशु सांडा और तावलू। तावलू में मैंने 2 इवेंट खेले हैं, दाउशु और गुनशु, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फ्री स्टाइल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को बाईपास रोड पर जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में 2 वार्डों के पार्षदों व जिला परिषद सदस्य सहित कई जनों को नामजद किया गया है।
जानकारी के अनुसार एएसआई मूसे खान ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार को पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान सूचना मिली कि सूरतगढ़ रोड बाईपास पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर वार्ड 4 की पार्षद स्वर्ण सिंह, वार्ड 2 के पार्षद संजय कुमार वगैरह ने सड़क पर जाम लगा रखा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पार्षद स्वर्ण सिंह और संजय कुमार के अलावा मनीष कुमार, मधुबाला, बंटी, सरबती, दिनेश सेन, दीपक, मुकेश, रवि सिंह काट, सुरेंद्र, लच्छो सांसी, माया देवी के नेतृत्व में करीब 40-50 आदमी और औरतें सड़क पर बीच में बैठे मिले। इन्होंने सड़क पर बैठकर सड़क को जाम कर रखा था। इससे सड़क की दोनों साइड में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। उन्होंने सड़क पर बैठे व्यक्तियों को रोड से हटने तथा यातायात सुचारू करने का आग्रह किया, लेकिन समझाइश के बावजूद ये लोग नहीं माने और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। टूटी फूटी सूरतगढ़ बाईपास रोड नहीं बनाने की मांग करते हुए जाम लगाकर बैठे रहे। पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद मौके पर तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने समझाइश की। करीब 1 घंटा तक सड़क को जाम कर आम नागरिकों के सुचारू आवागमन को बाधा पहुंचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई जसकर्ण सिंह को सौंपी है। कल जरिए मोबाइल सूचना मिली कि पेट्रोल पंप नई खुलने के सामने कुछ व्यक्ति रोड जाम कर रहे हैं, जिस पर मैं जाता वहाँ पहुँचा, आपको समझाइश नहीं करने के बावजूद उन्होंने चक्का जाम किया। आने जाने वाहनों की कतारें लग गई। फिर बाद में श्रीमान तहसीलदार साहब, अन्य अधिकारी आए, उनको समझाइश की। उसके बाद समझाइश के नहीं माने। इनकी मांग थी कि सड़क टूटी फूटी है, इसका निर्माण किया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने चक्का जाम किया, जिससे आमदन वाहन साधनों को रोका, जिससे बाधा पहुंचाई और आमदन को नुकसान हुआ, जिससे मैंने थाने में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद जसकर्ण एएसआई के नाम तफ्तीश की गई। जसकर्ण जी एएसआई तफ्तीश अनुसंधान कर रहे हैं। स्वर्ण सिंह वार्ड पार्षद, संजय वार्ड पार्षद और 40-50 अन्य लोगों के खिलाफ। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। रोडवेज परिचालक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघ बीजेएमएस C2 इंटर बीएमएस ने शनिवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। हमारा मामला जो अभी डिपू के अंदर जो लखवीर सिंह परिचालक है उसके द्वारा आए दिन कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। वो एक पहलवान ग्रुप का सदस्य बना हुआ है और जो वो कहता है कि मैं तो पहलवान हूँ और उसी दबदबे से वो कर्मचारियों को धमका रहा और डराता है। इसी सिलसिले के अंदर 26 तारीख को जो अभी हमारे रणजीत सिंह जो टाइम सेक्शन के अंदर टाइम प्रभारी थे, उनको उसने एक बस सारथी है हरप्रीत सिंह, उसकी छुट्टी लगाने के लिए उनको धमकाया, डराया और जैसा कि वो बता रहे हैं कि उसके साथ उसको हाथापाई करने तक भी पहुंच गया था। वो लखवीर सिंह है जो वो ये हर कर्मचारी के साथ वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और अमानवीय व्यवहार करता है। उसी क्रम में अपने मुख्य प्रबंधक साहब को 28 तारीख को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था कि उक्त कर्मचारी द्वारा लखवीर सिंह द्वारा रणजीत सिंह जी के साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत ही गलत और निंदनीय है, जिसके लिए आप उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने का शर्म फरमाएं। लेकिन आज दिनांक 8 तारीख तक उसके ऊपर अभी तक कोई भी विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है, जिसके तहत संघर्ष समिति के अंदर एक रोष व्याप्त है कि जो कर्मचारी
खुलेआम इतने धड़ल्ले से जो कर्मचारियों को धमका रहा है, डरा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना बहुत ही गलत है और निंदनीय है। तो हमने आज उसी के संबंध में मुख्य प्रबंधक साहब के मार्फत MD साहब को ज्ञापन भेजा है कि उक्त कर्मचारी पर कार्रवाई करने की कृपा करें। जिला कारागृह में जेल व RAC स्टाफ की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बंदी से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। जेल स्टाफ की ओर से तीनों मोबाइल फोन जंक्शन पुलिस को सौंप बंदी के खिलाफ कारागार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुख्य प्रहरी जिला कारागृह मामले ने निवेदन करवाया कि एक मोबाइल सुभाष मंदी के पास जेल में मिला, 2 लावारिस हालत में मिले, जिनका अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।